हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे दिल्ली के एक ऐसे कपल की स्टोरी जिनका शुरू में तो शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ। तो आज की स्टोरी है पत्नी का काला जादू। दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाले रोहन और साक्षी की शादी को कुछ ही साल हुए थे। बाहर से देखने पर उनका जीवन एकदम ही परफेक्ट लगता था। अच्छा, खुशहाल रिश्ता और समाज में बहुत सारी इज्जत भी थी। लेकिन रोहन को धीरे धीरे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। साक्षी का व्यवहार पहले जैसा अब नहीं रहा था। वह अचानक बहुत ही अलग और रहस्यमय सी हो गई थी और घर में अजीब अजीब घटनाएं भी अब होने लगी थी। रोहन ने शुरू में तो इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसका शक और बढ़ता गया। साक्षी अक्सर रात में उठकर घर के एक कोने में जाकर कुछ अजीब मंत्र पढ़ने लगती थी। उसके हाथों में कुछ काले धागे और अजीब सी चीजें दिखाई देती थी, जिन्हें देखकर रोहन बहुत ही घबरा जाता था। जब भी रोहन उसे पूछता कि वह क्या कर रही है, तो साक्षी बात को हंसकर टाल देती और कहती, तुम बेवजह ही डर रहे हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहन को पूरी तरह से हिला दिया। वह आधी रात को अचानक जागा और देखा कि साक्षी घर के आंगन में कुछ जला रही थी। उसके चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी और वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। रोहन ने डरते हुए उसके पास जाकर पूछा, यह सब क्या कर रही हो साक्षी? साक्षी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। वह साक्षी नहीं लग रही थी जिसने रोहन से शादी की थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। यह सब मेरे अधिकार में है। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे पाना है। तुम अब मेरे कंट्रोल में हो रोहन। रोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अब समझ में आ गया था कि साक्षी ने काला जादू करना शुरू कर दिया है। वह उसे और उसकी जिंदगी को अपने वश में करना चाहती थी। साक्षी ने रोहन को बताया कि उसने एक तांत्रिक के जरिए शक्तियां हासिल की है और वह इस रिश्ते को अपने तरीके से चलाना चाहती है। रोहन घबराकर पीछे हट गया, लेकिन साक्षी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने हंसते हुए कहा, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते रोहन। जो मैंने चाहा वो अब पूरा होकर ही रहेगा। उस रात रोहन को एहसास हुआ कि साक्षी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं रही, बल्कि वह काले जादू से
बुरी शक्तियों का सहारा लेकर उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहती थी। रोहन ने तुरंत अपने एक दोस्त को, एक जानकार तांत्रिक था, उससे मदद लेने से फैसला किया। लेकिन उससे पहले ही साक्षी का जादू बहुत गहरा हो चुका था। अगली सुबह रोहन को कमरे में बेहोश पाया गया और उसके चारों ओर अजीब से निशान बने हुए थे। कोई नहीं जानता कि उस रात साक्षी ने आखिर क्या किया, लेकिन रोहन को ये यकीन हो चुका था कि अब उसकी जिंदगी साक्षी के काले जादू के जंगल में फंस चुकी है। प्लीज लाइक, कमेंट, subscribe and share my videos.